पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ही खास उपाय बता रही हूँ। अगर किसी को पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है या फिर पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, पेट में मरोड़े लगे रहते हैं, और अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो अधिकतर क्या होता है, पेट में जो है समस्या होती है क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं। और पानी जो है आपको पता ही है ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में खाना भी अच्छे से खाया जाता है और साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा मीठे में, ड्राई फ्रूट में ये चीज़ें भी खाते हैं, तो ये बहुत हैवी हो जाती हैं। और जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है ना, वो इसे पचा नहीं पाते हैं, या तो उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है या फिर उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि हैवी हो जाती हैं चीज़ें दोस्तों। और किसी किसी को क्या होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट फूलने लगता है, खाना हजम नहीं होता है और डकारें आती रहती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप सर्दियों के मौसम में इस नुस्खे को सिर्फ महीने भर आजमा लेना। आप देखेंगे आपकी जो ये समस्या है एकदम ठीक हो जाएगी दोस्तों। और सर्दियों का जो मौसम है ना, वो एकदम ही खास है इस नुस्खे के लिए। आप ये समझ ले, जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है, सेट नहीं है, तो आपको ये ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी और आपका जो जितनी भी समस्याएं आ रही है ना, वो एकदम ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 गिलास दूध कौन सा भी हो, यहाँ पे फुल फैट या लो फैट दोस्तों, दोनों में से जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले सकते हो। अब इसको हमें क्या करना है, गैस पे रख के अच्छे से गर्म होने देना है दूध को। जब इसमें बॉईल आ जाएगा ना, तो इसमें आपको डालना है यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है और इसमें इतने सारे गुण होते हैं दोस्तों। सर्दियों में ये आपको हर तरह की बीमारी से बचाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट की समस्याएं, दर्द होता है शरीर में, उससे हाथों पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जो हड्डियों का दर्द होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपको इसके अंदर ये डाल लेना है। और पेट के लिए भी ये नुस्खा जो है रामबाण बनेगा दोस्तों। अगर आप इसे आजमाते हैं ना, तो खुद महसूस कर पाएंगे आप कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे क्या करना है, हल्दी डालने के बाद में इसको आपको धीमी आंच पर 4-5 मिनट के लिए बॉईल होने देना है, जिससे कि जो हल्दी है ना, वो थोड़ी सी पक जाए, पकनी ज़रूरी है। उसके बाद में आप इसे गैस से नीचे उतार लेना और इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम आने देना। इसको तुरंत ही आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है दूसरे बर्तन में, तो ऐसे ही हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि एकदम ये ठंडा हो जाए, ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल आपको 2-1 मिनट के लिए ही इसको छोड़ देना है। उसी बीच में आपको क्या है, ये कुछ चीज़ें ऐड कर लेनी है। यहाँ पे मीठा अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 1 चम्मच देसी खांड डाल सकते हो, बूरा डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हो। लेकिन जो खांड होती है, मिश्री होती है, बूरा होती है, वो ज़्यादा सही रहती है इसमें। दूसरी चीज़ डालेंगे इसके अंदर हम यहाँ पे दोस्तों 1 से 2 चम्मच घी। अगर आपने दूध फुल फैट लिया है तो 1 चम्मच डाल लें, लो फैट लिया है तो आप 2 छोटे चम्मच घी डाल लें। अगर घी सॉलिड है तो भी आपको 1 चम्मच ही डालना है, और हल्का सा लिक्विड है तो आप 2 चम्मच डाल लें। ये चीज़ें डालने के बाद में अब आपको 1 गिलास ले लेना है, स्टील का गिलास या मग्गा ले लें, लोटा ले लें आप, उसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये। और उसको आपको इस तरीके से दोनों साइड पलट पलट कर घोटना है अच्छे से दोस्तों। ये समझिए, इसको अच्छे से फेंटना है, कम से कम 20 से 25 बार एक दूसरे में इसी तरीके से ट्रांसफ़र करना। आप सोच रहे होंगे कि ये करना ज़रूरी है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है ये करना। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये पुरानी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हमारी दादी नानी बताती थी। इस तरह के नुस्खे आपने अक्सर देखा होगा, वो हमें जब भी दूध देती थी ना, तो दूध को पहले बहुत देर तक तरड़ाती थी इसी तरीके से। तो उस टाइम हमें नहीं पता था, लेकिन अभी हम जानते हैं ना इस बारे में, तभी हमें पता लगता है कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपको भी कम से कम 20 से 25 बार इस तरीके से इसको अच्छे से तरड़ा कर लेना है, और उसके बाद में आप 1 गिलास में डाल लें। इस दूध के दोस्तों ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगा, और जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है ना, उनको किसी तरह की बीमारी जल्दी से नज़दीक नहीं आती है। आपके पेट में गैस और अपच की समस्या है, या फिर जैसे मैंने पीछे बताया, ये सारी समस्याएं हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। हल्दी वाला जो दूध होता है ना, इस तरीके से आप घी के साथ में बना के लेते हैं ना दोस्तों, तो ये सोने पे सुहागा होता है, खासकर उनके लिए जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और साथ की साथ जिनको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर रही हैं। हल्दी और घी का जो दूध है ना दोस्तों, वो आपको हर तरह के
संक्रमण से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है। और इसकी खास बात ये होती है कि आपके पेट में जैसे बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, पेट फूलने की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, वो भी पूरी दूर हो जाती है। अब देख लेते हैं इसको हमें दिन में कितनी बार और किस समय लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, इसको आप दिन में सिर्फ एक बार लेंगे और वो समय रहेगा रात का। जब आपका शाम का खाना हो जाता है ना, उसके बाद में आपको ये दूध लेना है 1-1.5 घंटे के बाद में, और सोने से 1-8 घंटे पहले। इसके बाद में आपको फिर ऊपर से कुछ खाना पीना नहीं है, आप इसे ही पीकर सोएंगे। जब ये दूध आप ले रहे हैं ना, तो आप इसे खड़े होकर पीना दोस्तों, खड़े होकर पीना है। और हो सकता है तो आपका जो मुंह है ना पीते टाइम, वो आपका पूरब की तरफ होना चाहिए। ये चीज़ें छोटी छोटी है ना, बहुत ज़्यादा फायदे की होती हैं, आपको आजमानी चाहिए। और जैसे मैंने इसको बनाकर बताया है पीछे, आपको बिल्कुल अच्छे से बताया है मैंने, उसी तरीके से बनाना, तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आप आजमा कर देखना अगर किसी को पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में आप इसे रोजाना शाम को लेना और 1 से 1.5 महीना ले लेना। आप अभी सर्दियों में आपको ये फायदा ही देगा, किसी तरह का नुकसान नहीं करता है। बस आपकी सारी समस्याएं जो है बिना दवाई के सोल्व हो जाएंगी। अगर फिर भी किसी को लगता है दिक्कत हो रही है पेट में दोस्तों, आपको इससे फायदा नहीं लगा, तो आप डॉक्टर की राय जरूर लें। हो सकता है दूसरे कुछ कारण हो, उनके कारण ऐसी समस्याएं हो रही हो, तो आपको लेट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में जब आप ये दूध वाला नुस्खा शाम को लेते हैं ना, तो आपको सुबह सुबह उठ के क्या करना है, रोजाना गुनगुना पानी करना है। कम से कम 2 गिलास पानी आपको 1 घंटे के अंदर पी लेना है दोस्तों। क्योंकि किसी किसी को आदत नहीं होती ना, उनको एकदम से एक साथ 2 गिलास नहीं पाता है। अगर आपको आदत है तो आप एक साथ भी 2 गिलास पानी पी सकते हो खाली पेट। जब भी आप दूध वाला नुस्खा आजमाएंगे तो साथ साथ आपको ये पानी वाला उपाय भी करना है दोस्तों। दूध वाला शाम को आपको लेना है जिस तरीके से बताया है, और पानी वाला आपको सुबह लेना है। जैसे 2 गिलास पानी बता रही हूँ ना, आप आधे घंटे के अंतराल में एक साथ, जैसा आपको सही लगे ना वैसा आप लें। लेकिन ध्यान ये रखना, इसके बीच में आप चाय वगैरह ना लेना। आप जैसे ही सुबह उठ के पानी पी लेते हैं ना 2 गिलास दोस्तों, बैठकर पीना, आप उकड़ू बैठकर। आप देखेंगे आपका पेट जो है थोड़ी सी देर में ही साफ हो जाएगा। और अगर किसी को पेट में इस तरह की ज़्यादा ही समस्या हो रही है ना, तो उनको जो है ना हल्की फुल्की वॉकिंग और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को बैठने का इतना काम रहता है दिन भर की, उनका खाना भी अच्छे से नहीं पचता है दोस्तों। वो बैठे बैठे, जैसे हमारे शरीर की बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं होती है, एक्टिविटी नहीं होती है ना, तो हमारा जो है ना पाचन तंत्र बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लगती है। तो आपको हल्की फुल्की एक्टिविटी करनी चाहिए। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना नुस्खा आपको कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।